आवारा हवा का झोंका हूँ, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज तो पत्थर बरसा दो, कल रोग मुझ पागल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, निकला हूँ पल दो पल के लिए। ये खेल तमाशा लगता है तकदीर के गुलशन का शायद, तकदीर के गुलशन का शायद। कांटे हैं मेरे, कांटे हैं मेरे आंचल के लिए, और फूल तेरे दामन के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भौतिक विज्ञान, जो कि यूपी टीजीटी या पीजीटी से संबंधित एग्जामिनेशन के उपलक्ष्य में आप सबके लिए हम प्लवन, जो एक टॉपिक है प्लवन अर्थात फ्लोटेशन, इससे संबंधित हम एक न्यूमेरिकल जो कि कंसेप्ट बेस्ड है उसको लेके आए हैं। आप देखिए और समझिए। तो चलिए देखते हैं क्या है, दिया हुआ न्यूमेरिकल है उसको समझते हैं। तो एक गोताखोर समुद्र में 30 मीटर की गहराई पर तैर रहा है, उस पर लगने वाला कुल दाब का मान होगा, जिसमें समुद्री जल का घनत्व, जिसको रो बोलते हैं, दिया हुआ है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। एक और दिया है एक वायुमंडलीय दाब, जो कि 1.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम जो दिया है उसको लिख लेंगे। पहले दिया है, इसमें दिया है जल का स्तंभ ऊंचाई h बराबर 30 मीटर, मीटर को यम से लिख देते हैं, और कुल दाब का मान पूछा है। इसमें समुद्री जल का घनत्व, समुद्री जल का घनत्व रो बोलते हैं इसको, बराबर दिया हुआ है 1000 kg प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है एक वायुमंडलीय अर्थात 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब इसको बोलते हैं। ये दिया हुआ है 1.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चूंकि हमें पता है कि जल का स्तंभ दाब बराबर mρg होता है, तो दाब बराबर हो जाएगा, और यम का मान, इस यम का मान इसमें हमें पता जल का स्तंभ दाब h इसको रो ऐसे लिखते हैं, hρg। तो ये हो जाएगा दाब बराबर h की जगह पे है 30 गुणे, रो की जगह पर हो जाएगा 1000 गुणे, g का मान 10 होता है बटे, तो ये हो जाएगा दाब
अप्लाइस्टेट ये हो जाएगा 30, 3 1 2 3 4 5 जीरो है तो गुणे 10⁵ लिख सकते हैं हम इसको, बटे ये है दाब इधर आ जाएगा नीचे, तो दाब की जगह पे ये है वायुमंडलीय दाब नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.1.0 इतना 1.0 है तो 1 रख सकते हैं, गुणे 10⁵ जब 10⁵ से 10⁵ कटेगा तो ये हो जाएगा 3 वायुमंडलीय हो जाएगा। अब इधर हल कर लेते हैं, जो है अब कुल दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस जल स्तंभ का दाब, तो कुल दाब बराबर जल स्तंभ का दाब, वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब 3 आ गया, 1 + 3 4 वायुमंडलीय दाब, हो जाएगा। यही आंसर है। अब चलिए देखते हैं इसी चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल जो कि है उसको देखते हैं कैसे क्या दिया हुआ है, उसको हल करते हैं। एक ठोस टुकड़े का हवा में भार 120 ग्राम तथा जल में 80 ग्राम और द्रव में 60 ग्राम है। धातु का अपेक्षिक घनत्व होगा। तो इसको हल करेंगे जब, तो जो सबसे पहले दिया होता है इसको हम लिख लेंगे। दिया है टुकड़े का हवा में भार बराबर 120 ग्राम तथा जल में 80 ग्राम और जल में भार बराबर 80 ग्राम। क्योंकि धातु का अपेक्षिक घनत्व निकालना है, तो धातु का अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है हवा में भार बटा हवा में भार माइनस जल में भार। जब धातु का अपेक्षित घनत्व आगे निकालेंगे तो हो जाएगा हवा में भार 120 ग्राम दिया हुआ है। देखो ये ऊपर हवा में भार 120 ग्राम है बटे हवा में भार 120 रहेगा ग्राम माइनस जल में भार 80 ग्राम। आगे इसको हल करेंगे तो 120 ग्राम बटे 120 ग्राम में से 80 ग्राम निकालेंगे तो 40 ग्राम बचेगा। 1 ग्राम कट जाएंगे तो 0 0 कट जाएगा, 4 × 9 4, 4 × 12 हो जाएगा, अर्थात 3 इसका आंसर है। धन्यवाद दोस्तों।